बनो, हम तो देने के लिए बहुत कुछ बड़ी तपस्या की है। क्या था योग दर्शन के बारे में? पहला जो सूत्र था अथ योगानुशासनम। आप चाहे तो बोल भी सकते हैं अथ माने अब, और अथ माने अधिकार पूर्वक। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अब मैं अधिकार पूर्वक योग की बातों का प्रारंभ करता हूँ। फिर दूसरे नंबर पर कहा योग से चित्त वृत्ति निरोध है। कहता है चित्त यानी मन की वृत्तियों को रोकना योग है। अब आप क्या कहते हैं? अब सबके जीवन में आता है। आप कहते हैं मन तो भागता ही रहता है ना? अभी भी भाग रहा है। कई लोग सोच रहे हैं कि कहीं बाहर मिठाई बट रही होगी, कई सोच रहे होंगे कि कुछ गोलगप्पे मिलेंगे, सोच रहे हैं ना? तो अभी हम गोलगप्पे खिलाएंगे लेकिन दूसरे वाले। तो कहते हैं योग चित्त वृत्ति, मन यानी मन भागता है, ऐसा आप कहते हैं कि नहीं कहते? मन भागता है। किसका किसका मन भागता है? आप सभी क्या हैं? झूठे हैं, ठीक ना? आप सभी झूठे हैं, किसी का मन नहीं भागता है। मन को भगाने वाले हम हैं, ठीक है? अब सुन लो कैसे। मन की 5 अवस्थाएं हैं। बोलो क्षिप्त, बोल नहीं सकते क्या? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये मन की जो 5वीं व्यवस्था मैंने निरुद्ध बोला, इसी में सबको जाना होता है, तभी समाधि लगती है। तो क्षिप्त माने चंचल। जैसे आप सोच रहे यहाँ बैठे हैं, फिर सोचे कि दिल्ली पहुंच गए, कोई सोचा हम अमेरिका पहुंच गए, बैठे बैठे सोच रहे हैं। ये मन की सबसे खराब अवस्था है। क्षिप्त की माने फिर मैं मूढ़ थोड़ी सी अच्छी स्थिति है। फिर विक्षिप्त, जैसे आपने सोचा कि मुझे 50 रुपए दान करना है, फिर तुरंत दे दिया तो ठीक है, थोड़ी ना अरे 50 क्यों देना, 10 में ही काम चल जाएगा, बदल गए ना? तो वो क्या है? विक्षिप्त अवस्था है। फिर अगली बात कहते हैं एकाग्र ऊंची अवस्था है। और अगर आपने सोच लिया कि आपको दिल्ली जाना है लाल किले के पास में, और आप दिल्ली जाकर के देख के आ गए, आपको बड़ा आनंद आया कि तो बड़ी अच्छी जगह है, हम तो यही रहेंगे। फिर किसी कारण से वापस आना पड़ा तो आपने क्या सोचा? ये तो बहुत ऊंचा जगह है, हमें जाना है, और उसको प्राप्त करने के लिए आपने पूरी ताकत लगा दिया, और ये न प्रकार उस लक्ष्य पर पहुंच गए। क्या हो गया? निरुद्ध हो गया, यानी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, यानी जो पाना था वो पा लिया। तो समाधि की अवस्था बड़ी ऊंची अवस्था है। वो कैसे मिलता है? उसका आधार क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आपको नींद तो नहीं आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे? बोर है, दिख रहा है। तो जो यम और नियम है, यम में 5 बातें आती हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो यम का संबंध समाज से है, सबके लिए है। अहिंसा का पालन अगर हम जीवन में करेंगे, और माने नहीं, हिंसा माने दुख पहुंचाना, तो किसी को यदि हम दुख नहीं पहुंचाएंगे तो समाज में सुख बढ़ेगा, ठीक है? और दुख हम कितने प्रकार से पहुंचाते हैं? 81 प्रकार से। मन में आपने सोच लिया कि फलाने को मारेंगे, ये क्या हो गया? मानसिक हिंसा। और किसी को थप्पड़ मार दिया, ये शारीरिक हिंसा। और किसी को वाणी से कठोर बोल दिया, वाचनिक हिंसा, ठीक है? ऐसे 81 प्रकार के होते हैं। मैं वो बहुत विस्तार में नहीं जाता हूँ। तो हम अगर योग करते हैं तो आप खाली आसन करते हो योग नहीं, जब तक यम और नियम को नहीं जानेंगे। नियम माने शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आप रोज नहाते हैं, रोज दातुन करते हैं, रोज कपड़े धुलते हैं, फिर भी आपका शरीर गंदा लगता है। इसका क्या मतलब? ये शरीर शुद्ध नहीं है, इसको रोज शुद्ध करने की जरूरत होती है। तो शरीर की शुद्धि के लिए भौतिक पदार्थों की जरूरत होती है, ऐसे ही आत्मा की शुद्धि के लिए वेद की विद्या की खजाने की जरूरत होती है। इसलिए हमको शुद्ध होना पड़ता है। तो जिस राम की पूजा करते हैं, वो राम क्या करते थे? रोज वेद पढ़ते थे, रोज हवन करते थे, रोज सबके दुखों को दूर करते थे। और हम क्या करते हैं? रोज झगड़ा करते हैं, रोज हम, कई लोग तो बहुत सारे लोग लाशें खाते हैं, ठीक ना? और हम क्या करते हैं? रोज शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, गुटखा खाते हैं, और तो और आप लोग कुछ नहीं तो कोल्ड ड्रिंक तो पीते ही होंगे, पीते ना? तो कोल्ड ड्रिंक्स के कितने फायदे मैं आपको बताता हूँ, 2-4 बताता हूँ, सारे तो नहीं बता पाएंगे। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से हमको कैंसर की बीमारी मिलती है, एक फायदा। दूसरा फायदा, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से हमारी आंतें सड़ने लगती हैं। तीसरा फायदा, कोल्ड ड्रिंक पीने से हमको शुगर की बीमारी होती है। अगला फायदा,
कोल्ड ड्रिंक्स पीने से हमारा ओज तेज नष्ट होता है, चर्म रोग होता है। अगला फायदा, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से मुझे नहीं तो मेरी तीसरी पीढ़ी नपुंसक पैदा होगी। ऐसे बहुत सारे फायदे, मैं थोड़े से गिना रहा हूँ। और क्या फायदा होता है कोल्ड ड्रिंक्स पीने से? कोल्ड ड्रिंक्स पीने से 20 रुपए का मैंने सुना कि मिलता है, तो 20 रुपए का अगर आप 1 महीने पिएंगे तो 600 रुपए बनेगा। 600 रुपया हम आतंकवादियों के सहायता के लिए महीने में दान करते हैं, और वो आतंकवादी हमारे पैसा लेकर के हम कोल्ड ड्रिंक्स पी करके अपना शरीर खराब किए, फिर वो हमको आएंगे कहीं ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, कहीं आतंकवाद से गोली मारते हैं, और हमारे ऊपर जब गोली मारते हैं तो हम चुपचाप धीरे से बोलते भारत माता की जय। जब इतना धीरे से बोलते हैं तो भारत माता की सांसें निकल जाती हैं, ठीक ना? तो अगर भारत माता की जय बोलना है अपने शरीर का ध्यान रखें। और जो राम की बात करते हैं, जो कृष्ण की बात करते हैं, आप गीत बहुत गाते हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। तो अगर राम को लाने की बात करते तो अपने जीवन में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बचाने का आज मुझे वचन देकर के जाइए। राम अपने जीवन में एक घटना बताता हूँ राम के जीवन की। घटना यह है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वनवास हो गया तो अथर्ववेद का एक मंत्र है, कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्त्राक्षो अजरो भूरि रहता है तमारोहन्ति कवयो विपस्थित तस्य चक्राभुवनानि विश्वा। तो इस मंत्र के एक लाइन में बतलाना चाहूँ, इसका मतलब कि क्रांतदर्शी काल रूपी घोड़े की सवारी करते हैं। तो जब राम का वनवास हो गया तो कौशल्या के पास में भरत जी आए, और भरत जी आकर के कौशल्या को प्रणाम किए। तो माता कौशल्या दुखी अवस्था में भरत को बोली, बेटा इस कंटक राज्य कर तेरे रास्ते का कांटा निकल गया। तो भरत मूर्छित होकर के गिर पड़े, बोले मेरे मन में ऐसी भावना नहीं थी। तो कौशल्या ने कहा भरत को, बेटा अगर मेरे जीवन में यम और नियम का यानी अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय परिधान का अगर मैंने जीवन में निष्ठा से पालन किया है तो मेरे उस तप से तुम उठ जाओगे। और भरत उठ गए। फिर भरत ने 100 पाप गिनाए। हे माँ, अगर मेरे मन में ऐसी कोई भावना हो कि राम को वनवास और मुझे राज सिंहासन मिले तो 100 में से पहला पाप गिनाया है कि मुझे उतना पाप लगे जितना दिन निकलने तक सोने वाले को लगता है। कितने लोग हैं जो सूरज निकलने के बाद सोते हैं? आप नहीं तो आपके बच्चे तो सोते ही होंगे, और आप कहते हैं सोने के बाद संडे है, वो है ना ऐसा? तो सोच लेना, भारत ने कौशल्या को बोला है कि जो दिन निकलने तक सोते उतना पाप लगता है। और बहुत सारे गिनाए। दूसरे ने गिनाया वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, आप लोग पढ़ा करें। दूसरे नंबर पर कहा मुझे उतना पाप लगे जितना किसी माँ बहन को बुरे दृष्टि से मन में विचार करने से लगता। देखना नहीं, मन में विचार भी आए इतना भयानक पाप लगता। ऐसा भरत ने वाल्मीकि रामायण में गिनाया। कि राम को लेकर के गए, मैं दूसरे प्रसंग में आता हूँ। राम अयोध्या गए, राम को भरत अयोध्या से चित्रकूट गए राम को लाने के लिए। तो राम से और भरत के बीच में जो वार्तालाप हुआ तो भरत जी ने ये घंटी बंद करो भैया, मेरी घंटी बंद कर दो जरा, बात बजानी है, बात करो। भरत जी ने राम को बोला कि भैया आपके वियोग में पिता दशरथ दुनिया से चले गए, इसलिए आप कृपा करके अयोध्या वापस चलो। राम ने कहा वापस नहीं जाऊंगा। बहुत सारी बातें हुई, सारा विस्तार में नहीं जाता हूँ। राम ने एक बात कही जो बड़ी मार्मिक बातें हैं। राम ने कहा जिस पिता ने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देना स्वीकार किया लेकिन अपने वचन को झूठा नहीं होने दिया, उस पिता का पुत्र में राम अगर बिना 14 वर्ष पूरे किए अयोध्या वापस चले जाऊं तो कथम मन्ये करिष्यन्त पुत्र ने पुत्रभ्याम स्पृहाम, अर्थात आने वाले पूरे सृष्टि काल में कोई भी पिता अपने बड़े पुत्र पर भरोसा नहीं करेगा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरा पुत्र मेरे बतलाए हुए मार्ग का अनुकरण करेगा। ये राम की दूरदर्शिता थी। फिर भरत ने कहा आप अयोध्या नहीं जाएंगे और मैं राजा बन जाऊं और 14 साल जब बाद वापस आए तो मेरी राज्य की छोड़ने की नियति में कोई खराबी आ जाए तो आने वाले पूरे सृष्टि काल में कोई भी बड़ा भाई अपने छोटे भाई पर भरोसा नहीं करेगा। ये भरत की दूरदर्शिता थी। इस आया कहां से शिक्षा? मैं उस मूल बिंदु पर आता हूं। ये आप सबके लिए एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है। पहले भारत में शिक्षा के केंद्र सारे मंदिर हुआ करते थे। उसका एक प्रमाण देता हूं। एक राजा थे, उनका नाम था सिंधुल।
उनके पुत्र का नाम था राजा भोज भोज और उनके भाई का नाम था मुंज। तो राजा सिंधुल जब बहुत बीमार हो गए, सच्ची घटना है, तो अपने भाई मुंज को बोला कि मैं तो दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरे बेटे को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दो, जब यह विद्या